क्या तुमने कभी हवा को चीखते हुए सुना है? ये माजी की खौफनाक गूंज अपने साथ लाती है। इन उदती हुई रायतुन के नीचे एक राज दाफन है, उन लोगों के लिए इबरत जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते हैं। वो हमारे जैसे इंसान नहीं थे, वो गोश्त और हड्डियों के चलते फिरते पहाड़ थे। कौम ए आद, एक ऐसा नाम जिससे कभी जमीन भी खौफ से कांप उठती थी। लेकिन अब वो कहां हैं? जमीन की सबसे ताकतवर कौम आखिर हवा में कैसे तहलील हो गई? आओ वक्त की रायत को वापस पलटाते हैं। खामोशी से पहले एक सुनहरा दौर था। इरम ज़ातुल इमाद, सोने और संगे मरमर का शहर जिसका मिसल दुनिया में पैदा नहीं किया गया। इसके मिनर बादलों को छूते थे और इसकी गलियां बादशाहों के तकब्बुर से बनी थिन। अल्लाह ने उन हाइन बेपनाह ताकत से नवाजा था। वो भारी चट्टानों को एक हाथ से उठा लेते थे। तारीख बताती है कि वो खजूर के दरख्तों जितने लंबे थे और दुनिया को नीचे देखते थे। उन्होंने जमीन पर तामीर नहीं की, उन्होंने अपने महल सीधे पहाड़ों में तराशे। उनके बागों में नहरें बहती थीं और सोना उनके लिए रेत की तरह आम था। वो सादियों तक जिंदा रहते थे, उनके जिस्म कमील थे, बीमारियां कमजोरी से पाक। मगर जब ताकत बेलगाम हो जाए तो वो तकब्बुर नाम का जहर बन जाती है। उन्होंने अपने हाथों को देखा और उस जात को भूल गए जिसने उन्हें पैदा किया। वो खामोश पत्थरों के आगे झुके, अल्लाह के बजाय बुतों की पूजा करने लगे। जुल्म उनका कानून बन गया। उन्होंने कमजोरों को बेरहमी से कुचल दिया। उन्होंने आसमानों की तरफ चिल्लाया, हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है? कौन हमें शिकस्त दे सकता है? उनके अल्फाज पर जमीन कांप उठी क्योंकि उन्होंने रब्बुल आलमीन को ललकारा था। उन्हीं के दरमियान से एक नूर जाहिर हुआ, हजरत हुद, सच्चाई और सब्र वाले इंसान। उन्होंने पुकारा, आये मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं मगर वो हंसे। उन्होंने उन्हाइन बेवाकूफ, मजनू और झूठा कहा। हुद ने उन्हाइन डराया, मुझे तुम पर एक हौलनाक तरीक दिन के आजाब का डर रहा है। और फिर हवा रुक गई। उनकी तबाही की पहली निशानी आ चुकी थी। खामोशी के बाद आसमानों ने अपने दरवाजे बैंड कर लिए। रहम करने वाले बादल गायब हो गए और उनकी जगह ऐसे सूरज ने ले ली जो जलती हुई भट्टी की तरह तपने लगा। 3 साल तक बारिश का एक कतरा ना गिरा। उनकी अजीम नहरें धूल की कब्रें बन गईं और उनके हारे भारे बाग राख का ढेर हो गए। वो देव जो पहाड़ हिला सकते थे प्यास के मारे घुटनों पर आ गए। पानी के बगैर उनकी बेपनाह ताकत की कोई हैसियत न थी। अपनी मायूसी में वो अपने पत्थर के बुतों के आगे चिल्लाए, एक बूंद बारिश के लिए सोना पेश किया। मगर पत्थर खामोश और ठंडे रहे। उस वक्त भी हजरत हुद ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने उनसे तौबा करने की इल्तिजा की, ये वादा करते हुए कि अगर वो अल्लाह की तरफ पलट आए तो वो खूब बारिश बरसाएगा। मगर उनके दिल उन पत्थरों की तरह सख्त हो चुके थे जिन्हें वो तरसते थे। उन्होंने सच्चे खुदा के आगे झुकने पर मौत को तरजीह दी। अपनी आखिरी मायूसी में उन्होंने मक्का के मुकद्दस हराम में बारिश की दुआ के लिए एक वफद भेजा, जबकि वो अब भी अपने झूठे अकाईद से चिमटे हुए थे। कहा जाता है कि उन्हाइन 3 बादलों के दरमियान इख्तियार दिया गया, सफेद, लाल और काला। कसरात की ललाच में उन्होंने सबसे तरीक बादल को चुना। इराम के लोगों ने एक अजीम साया आते देखा। बरसों की जलती धूप के बाद उन्होंने सोचा कि ये उनकी निजात है, ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा। उन्होंने जश्न मनाया, अपने नबी की धमकियों का मजाक उड़ाया, बेखबर कि ये असल में क्या ला रहा था। मगर जब हुद ने बादल देखा, उन्होंने अल्लाह का आज़ाब पहचान लिया। उन्होंने चंद ईमान वालों को जमा किया और पनाह तलाश की।
जश्न अचानक रुक गया। जो हवा आई वो बारिश से ठंडी नहीं थी, वो सख्त यक थी, मौत की बू लिए हुए। हवा चीखने लगी, बाजारों को उजाड़ दिया और उनके चेहरों से मुस्कुराहटें छीन लीं। अजब शुरू हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ मगर बहुत देर हो चुकी थी। ये रहमत नहीं थी, ये वो हवा थी जिसमें दर्दनाक अजाब था। वो अपने अजीम मीनारों की तरफ भागे, ये सोचते हुए कि उनकी बड़ी पत्थर की दीवारें उन्हें अल्लाह के हुक्म से बचा लेंगी। मगर खुदा की हवा के आगे पत्थर की दीवारों की क्या हैसियत। उसने दरवाजों को कब्जों से उखाड़ दिया और उनके घरों से चटाइन उड़ा लीं। हवा ने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया। ये वो हवा थी जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर रही थी। उसने उन्हें जमीन से उखड़े हुए खजूर के तनों की तरह छीन लिया। उनके देवों जैसे जिस्मों को हवा में उछल दिया। जब तूफान बरपा था, अल्लाह ने हुद और ईमान वालों को अपनी रहमत में थाम लिया। उन्हें हुंगमाई की आंख में महफूज रखा। इरम के वो सुतून जिन्हें वो लफानी समझते थे, दरारने लागे। 7 रातें और 8 दिन हवा नहीं रुकी। ये इलाही इंसाफ की एक बेरहम चीखती हुई ताकत थी। इसने कुछ भी खरा नहीं छोड़ा। वो शानदार शहर सफाए हस्ती से मिटाया जा रहा था। और जब हवा आखिरकार रुकी तो वहां सिर्फ खामोशी थी। और जब हवा आखिरकार रुकी तो वहां सिर्फ खामोशी थी। वो डीव जा चुके थे। उनके जिस्म खोखाले खजूर के तानों की तरह बिखरे पारे थे। मगरूर कौम आद का नामो निशान मिट गया था। वक्त की रेत में छोड़ी गई एक इबरात उन लोगों के लिए जो देखने वाली आंखें रखते हैं। हवा सिर्फ तेज नहीं थी, ये सरसर थी जो सहरा के बीच में उनकी हड्डियों तक को ठंडा कर गई। वो जमीन पर ऐसे पड़े थे जैसे उखड़े हुए खजूर के खोखले ताने हों। और जब सुबह हुई तो उनके खाली घरों के सिवा कुछ नजर न आता था। हुद और ईमान वालों को अल्लाह की रहमत ने बचा लिया। उन्होंने उस मनहूस जमीन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सहरा ने अपना हक वापस ले लिया। सोने का शहर उत्ती राइतों के नीचे गहरा दाफन हो गया। हर एक दस्तन बन गई, दस्तन अफसाना बन गई। इराम का मकाम इंसानों से हो गया। मुसाफिर सुतोनन वाला शहर के किसे सुनाते जो रुब आल खाली में कहीं छुपा था। नवा की दहाई तक नासा के सैटेलाइट्स ने राडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रात के नीचे झांका। उन्हें इन कदीम तिजरती रास्ते मिले जो वीराने के बीच एक ही नुक्ते पर मिल रहे थे। उबर के खोए हुए शहर को ढूंढने के लिए एक मुहिम शुरू की गई जिसे इराम समझा जाता था। तानो राइट के नीचे वो पत्थर से टकराए। दस्तन हकीकत थी। उन्होंने अजीम मीनार और मुनफरिद हष्ट पहलू ऑक्टेगोनल सुतून दरियाफ्त किए। शवाहिद बताते हैं कि शहर एक बड़े गहराए सिंखोल में गिर गया और रेत के तूफानों ने इसे दबा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बयान किया गया। आसार कदीमा ने एक ऐसी तहजीब को जाहिर किया जो पूरी दुनिया के साथ लोबन और सोने की तिजारत करती थी। 14 साल पहले सहरा में एक शख्स उस दफन शुदा शहर के बारे में कैसे जान सकता था जिसे सैटेलाइट्स ने अभी दरियाफ्त किया। पहला सबक, तुम्हारी ताकत उधार की है। उस जात के खिलाफ तकब्बुर ना करो जिसने तुम्हें ये दी है। दूसरा सबक, कोई दीवार, कोई बंकर, कोई टेक्नोलॉजी तुम्हें नहीं बचा सकती अगर अल्लाह की मर्जी खिलाफ हो। तीसरा सबक, शुक्र नेमतों की हिफाजत करता है, तकब्बुर उन्हें तबाह कर देता है। पानी जिंदगी है मगर हवा मौत हो सकती है। तमाम अनासिर अपने मालिक के तबाए हैं। हम हर रोज दोराहे पर खादे होते हैं। क्या हम आद का रास्ता चुनते हैं या हुद का? अल्लाह हमें उस तकब्बुर से महफूज रखे जिसने देवुन को अंधा कर दिया था। कुरान की कहानियां सिर्फ अफसानाई नहीं है, ये हमारी रूहों के लिए आईने हैं। सलाम हो हजरत हुद पर और उन सब पर जो हिदायत की पैरवी करते हैं।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे शेयर करें। अगले सफर में हमारे साथ शामिल हों।